हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सौरभ अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शॉर्ट्स करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। व्हाई यू नीड टू लर्न पाइथन इन 2022। वेल देखो, पाइथन इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसकी इंडस्ट्री में हैवी यूजेस हैं। एक अकाउंटेंट से लेके एक साइंटिस्ट कहीं ना कहीं पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब भी कहीं ना कहीं पाइथन पे वर्क कर रहे हैं। यूट्यूब तो पूरा ही रिटर्न ही पाइथन में गया। तो अगर इन सब चीज़ों को देखें, पाइथन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, लेकिन एंटायर इंडस्ट्रीज भी हैं जो कम्प्लीटली पाइथन पे रिलाई कर रही हैं। आगे आने वाले टाइम में आने वाला है ऑटोमेशन। इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए, डिजिटलाइजेशन का भी ध्यान रखते हुए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आप थोड़ी सी नॉलेज तो पाइथन के बारे में रख सकते हो। इट इज़ टू मच इन डिमांड एंड इसकी इस डिमांड को आज फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अब देखो, पाइथन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सिंपल सा एक जरिया जिससे मैं कंप्यूटर को बता सकूं कि आपको मेरे लिए ये टास्क या फिर ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने हैं एंड कंप्यूटर वो समझ के मेरे लिए वो परफॉर्म कर देगा। तो चलो अब पाइथन को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी जो पाइथन को काफ़ी ज़्यादा यूजेबल बनाती है, दैट इज़ इट इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको उसकी ग्रामर, उसका सिंटैक्स, उसका सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं एंड ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। लेकिन पाइथन का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसे बिगिनर्स को सीखने में इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती एंड उसके अंदर आपको मिल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती हैं। आपको जो कोड 2 से 3 लाइन में लिखना पड़ेगा पाइथन में, वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या फिर C++ में 5 से 6 लाइनों में भी लिखना पड़ सकता है। एक बिगिनर को थोड़ा कम कोड लिखना पड़ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, उसकी वजह से पाइथन को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। रिसेंटली 11th क्लासेस में भी C++ को हटा के पाइथन लैंग्वेज ले आए थे क्योंकि इट इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली। एंड एक बार अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना कंपैरेटिवली ईजी होता है। पाइथन की लर्निंग रिसोर्सेज ईजीली अवेलेबल है। पाइथन जो लैंग्वेज है दैट इज़ ओल्डर देन 3 डेकेड्स, तो एक पुरानी लैंग्वेज है, अच्छी खासी डेवलप्ड है, ग्रोन लैंग्वेज है। इसकी रिसोर्सेज आपको सीखने के लिए कई जगह मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप इसे यूडेमी, कोर्सेरा और ऐसे प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे भी बतेरा मटेरियल पड़ा हुआ है जहाँ से आप इसे सीख सकते हो। तो रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है एंड एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सीखने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बिगिनर्स फ्रेंडली है। व्हाई वुडंट एनीबडी वांट टू लर्न इट। पाइथन ऊप्स को सपोर्ट करती है। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज़ के साथ डील कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आप उसकी कैसे बॉडी डिज़ाइन करने वाले हो, आप उसके अंदर किस तरीके से हाइड करने वाले हो चीज़ों को। सपोज आप एक कार बना रहे हो, कार की आउटर बॉडी कैसे होगी, उसका इनर इंजन कैसा होगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आ रही है देखने में कि हाँ, कार एक प्रैक्टिकल चीज़ है, हम इस पर प्रोग्रामिंग लगा रहे हैं। इन अ सिमिलर मैनर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब जहाँ पे आप रियल लाइफ की जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कोडिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपको ये लैंग्वेज है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट होकर कोड कर सको। ये कोड को काफ़ी ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाता है एंड ये आज की प्रेजेंट डे नीड है। अब बात करते हैं कुछ और यूजेस के बारे में जिसकी वजह से पाइथन काफ़ी फेमस है। दैट इज़ पाइथन इज़ अ मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसे आपने सीख लिया तो उसके बाद उस पर कुछ एनहेंसमेंट करके आप काफ़ी सारी फील्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने अगर पाइथन सीख लिया तो उसकी लाइब्रेरीज की मदद से आप फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आगे जा सकते हो। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्यूचर में, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू अबाउट इट। क्योंकि हर चीज़ जब ऑटोमेट हो रही है, एवरीबॉडी वांट्स कि AI ही सारा काम अपने आप कर ले, तो ऐसे में जो लैंग्वेज उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती है उसकी इंपॉर्टेंस तो साथ में बढ़ना तय है। उसके अलावा पाइथन गिव्स यू सपोर्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आप अपनी गूगल ड्राइव का एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज फुल हो चुका है तो आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को ड्राइव पे अपलोड कर देते हो और फ़ोन से डिलीट कर देते हो। आपको और स्टोरेज चाहिए तो गूगल से परचेज कर सकते हो।
तो इस केस में क्या हुआ, आपने कोई अपने पास से एक्सटर्नल सर्विस या फिर स्टोरेज परचेज नहीं की। गूगल जो ऑलरेडी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उसी से उसका डेटा यूज़ कर लिया, उसका स्टोरेज यूज़ कर लिया, उसके सर्वर्स यूज़ कर लिए। से मैं एक नई कंपनी खोलने जा रहा हूँ एंड रेदर देन कि मैं उनके स्टोरेज में बहुत सारा पैसा लगाऊँ, उनके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को खरीदने में बहुत सारा पैसा लगाऊँ, रेदर देन मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी लाइक अमेजोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट जो इसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को, मैं उनसे परचेज कर लेता हूँ और उसके बदले मैं उन्हें पैसे देता हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बच गई एंड इट इज़ हाईली एफिशिएंट, क्योंकि अब हर चीज़ फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के साथ डिजिटल जा रही है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपको पाइथन डेफिनेटली एक एज दे सकता है, क्योंकि पाइथन में चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटेड हो रही हैं, लाइब्रेरीज हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग को फास्ट बना रही है। सो दिस डेफिनेटली गिव्स यू एन एज। पाइथन गिव्स यू सपोर्ट इन बिग डेटा। अब देखो, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इवन अमेजॉन हैव क्वाइट अ बंच ऑफ डेटा टू डील विद एंड इतने बड़े डेटा को डील करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए उन्हें काफ़ी हैवी टूल्स बनाने पड़ते हैं एंड दोज टूल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ पाइथन और आर जैसी लैंग्वेज, जहाँ पे उन्हें बहुत बंच ऑफ रॉ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसमें भी पाइथन उनका सपोर्ट करती है। उसके अलावा अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है या फिर डीप रिसर्च एंड लर्निंग में जाना है, तो फिर पाइथन वहाँ पे भी काम आती है। क्या हुआ कि मैं अपने टीचर के पास गया, मैंने उनसे बोला कि आई वांट टू वर्क ऑन रिसर्च विद यू। उन्होंने बोला कि हाँ आप वर्क कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको पाइथन आनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ रिसोर्सेज शेयर किए, जहाँ से उन्होंने बोला आप यहाँ से पहले पाइथन सीख लो, उसके बाद ये सीख लो, उसके बाद हम रिसर्च पे फर्दर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखने को मिला कि रिसर्च में भी इनफैक्ट पाइथन इन्वॉल्व हो रही है। अब मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लैंग्वेज लेस एफिशिएंट है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लाइक अगर आपको स्पेसिफिकली गेम डेवलपमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है तो फिर आप C++ प्रेफर करोगे। वेब डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट प्रेफर करनी पड़ेगी। हर एक लैंग्वेज का अपना रूल है, बट इट इज़ माई ड्यूटी कि मुझे पता चला पाइथन इज़ अ लैंग्वेज जो इतनी सारी चीज़ों के लिए पॉसिबल है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे एटलीस्ट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज को सीखे ना सीखे, वो क्लियर हो जाए। So guys, that was all for today from my side. मुझे लगा this was a topic worth coming up with. Tell me in the comment section if you enjoyed this video. Thank you for watching till the end.